मुंबई सेंट्रल के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर है और इस ट्रेन में हम मौजूद हैं। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसको नए भारत की पहचान माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ नए भारत को जोड़ते हुए देखिए इस तरीके के पैम्फलेट्स आपको दिखेंगे। इसमें तमाम जानकारी दी गई है। क्यों खास है ये ट्रेन, क्यों हम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हम ही क्या पूरा देश इसकी तारीफ कर रहा है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सीपीआरओ सुमित ठाकुर जी हैं। सुमित जी, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो हम इसको क्यों खास कहें, आम आदमी को क्यों हम कहें कि ये खास है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री का विज़न है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का, ये ट्रेन उसका मूर्त रूप है। ये देखेंगे, ये ट्रेन सेट भारत में बनी स्वनिर्मित स्वदेशी ये ट्रेन जो है अब आज पहली अपनी यात्रा कर रही है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच। इसकी जो स्पीड पोटेंशियल है 160 kmph की, इसकी स्पीड पोटेंशियल है 180 kmph पे इसका ट्रायल हो चुका है। जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट की बात करते हैं, उसके दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। वंदे भारत 2 ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न इंडियन रेलवेज में चल रही है और उसने 18 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा भी कर ली है, सक्सेसफुल यात्रा कर ली है। और ये वंदे भारत 2 उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड कैसे है इसकी बात करें तो इसका जो स्पीड एक्सेलेशन डी एक्सेलेशन है, जो इसको डिज़ाइन किया गया है, 52 सेकेंड्स में इसकी पोटेंशियल है और 100 kmph तक पहुंचने की, 140 सेकेंड में 160 kmph तक पहुंचने की। बहुत ही एक्सलेशन डी एक्सलेशन इसका फास्ट है, जिस कारण से ट्रैवल टाइम में 10 to 15% की सेविंग है। जो इसका डिज़ाइन है वो एरोडायनेमिक नोज शेप में डिज़ाइन है। पहली बार इसमें ट्रेन एंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टी कास, इसको कवच भी कहते हैं, वो सिस्टम लगाया गया है जिससे कि ट्रेन जर्नी और सेफ हो सके। जब आप ट्रेन की बात करें, अंदर की बात करें, जो एक कंप्यूटराइज पैनल, जैसे कि ट्रेन में, इस ट्रेन में इसमें 16 कोच हैं। हर एक कोच की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, लाइव स्थिति है, उसकी जो टेक्निकल फीचर्स हैं, जो टेम्परेचर है, जो कंट्रोल है, उसके बारे में वो लाइव फीड देता है, जिसके कारण टेक्नीशियंस रियल टाइम इनपुट उसमें दे सकते हैं। आप पैसेंजर एमिनिटी की बात करें तो ये ट्रेन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया इतिहास रच रहा है, न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ पैसेंजर एमिनिटी। आप देखेंगे तो जो डोर्स हैं, ऑटोमेटिक डोर्स, जब आप जिस सीट पे बैठे हैं, सारी सीट्स रिक्लाइनिंग हैं, 180 डिग्री तक ये रोटेट हो सकते हैं। इसके नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट दिखेंगे, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, इंटेलिजेंट लाइटिंग लगी हुई है, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइटिंग लाइट्स लगे हुए हैं। जो इसके अंदर का माहौल है वो हेल्दी रहे, इस कारण से अल्ट्रा वायलेट रेड्स की मदद से जो जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री एक एनवायरनमेंट इसके अंदर क्रिएट किया गया है। सीट्स नंबर आप देखेंगे तो ब्रेल में भी लिखा हुआ है। वॉशरूम भी दिव्यांगजन फ्रेंडली वॉशरूम बनाया गया है, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर भी ब्रेल लिपि का यूज़ किया गया है। इस ट्रेन की और खासियत की बात करें तो जो उसके अंडर स्लंग अरेंजमेंट होता है वो 600 तक है, जिसका केस ऑफ ट्रैक फ्लडिंग भी ये ट्रेन स्मूथली चल सकती है। जो आप जो डोर्स हैं, इसके डोर्स ऑटोमेटिक डोर्स हैं, 32 इंच का इंफोटेनमेंट पैनल लगा हुआ है। जो गैंगवे है वो फुल्ली सील्ड गैंगवे है, जिसके कारण एक कोच से दूसरे कोच में जाना आसान है। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, ये भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार मिल रही है। तो इट विल, जो मैं जैसा का बताया, जो माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है कि जो बेस्ट ऑफ दी फैसिलिटीज़ कम्यूटर्स को दी जाए, वो हम लोग वर्ल्ड क्लास उसको फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए विश्व स्तरीय चीजें देने की कोशिश की गई है। पास में अगर आप देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है। ये भी नए भारत की एक पहचान बन चुकी है। क्यों पहचान बन चुकी है? क्योंकि डेडिकेटेड गलियारा है ये। मालगाड़ियां इस पर फर्राटा भरती हुई चलेंगी और मुंबई से दिल्ली पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। और ये काम भी चल रहा है, यानी पूरी तरह से देश को बदलने का काम किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसी ही ट्रेन है। सर, एक और सवाल उठता है जब हम बात करते हैं, आप कह रहे हैं स्पीड बड़ी अच्छी है, एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन समय तो उतना ही लग रहा है, चाहे वो अहमदाबाद से मुंबई आए दूसरी ट्रेनों की तरह ही उतना ही समय, बहुत थोड़ा सा फर्क है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी जो इसको गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल आने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। अगर शताब्दी से इसको कंपेयर करें तो लगभग 45 से 50 मिनट वो कम है। अभी इसको हम लोग जिस ट्रैक पे 130 kmph पे चला रहे हैं, जिसको फर्दर स्पीड इन्हांस करके, जिसका हमारा ऑलरेडी कार्य चल रहा है 160 kmph, बहुत ही जल्द निकट भविष्य में किया जाएगा। तो ग्रेजुअल स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है, ऑलरेडी हम टाइम की सेविंग कर रहे हैं, फर्दर इसको स्पीड अप किया जाएगा। तो दिल्ली और मुंबई जो महानगर हैं उनको, मुंबई और अहमदाबाद जो महानगर है उनको इससे हम पास ला रहे हैं, मुंबई को अहमदाबाद की और पास लेके जा रहे हैं। व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरिया का उसको उसको एक बूस्ट मिलेगा। उसके दिशा में कदम है। पैसेंजर्स को अब कम समय लगेगा इन दो शहरों के बीच में यात्रा करने में।
सर एक और चीज़ उठती है कि अगर हम इसके किराए की बात करें तो कितना किराया अमूमन, यानी मोटा मोटा आप बता दीजिए कितना किराया लगेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच? जैसे अब मुंबई से गांधीनगर का जिसका किराया है चेयर कार का, वो 1275 रुपये का है, और 2245 रुपये 2245 है एग्जीक्यूटिव क्लास का वन वे फेयर। अच्छा, इसमें खाना पीना भी शामिल होता है? बिल्कुल, इसमें कैटरिंग की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, इसमें दिस इंक्लूड्स द कैटरिंग चार्जेस। अच्छा, इसमें कंसेशन किसी तरीके का लोगों को कहीं मिलता है कि यही है? अभी इसके बारे में जैसा डायरेक्शन आएगा गाइडलाइन फिर बताई जाएगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि वो नई वंदे भारत एक्सप्रेस नई रफ्तार में, हालांकि रफ्तार तो वैसी ही नज़र आ रही है जैसी अमूमन ट्रेनों में है, चाहे शताब्दी हो, राजधानी हो, उसी तरीके की, लेकिन इसमें आपको धक्के नहीं लगते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो राइडिंग इंडेक्स है इसका अच्छा है। आने वाले दिनों में ऐसी और ट्रेनें आपको नजर आएंगी, क्योंकि रेल मंत्री जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने का काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी है, 75 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाएंगी, ये निश्चित तौर पर बनाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्री से जब एक बार मेरी बात हुई, हमने कहा सर ये एक ट्रेन बनने में इतना टाइम लग रहा है, तो उन्होंने कहा जब ये ट्रेन बन जाएगी और इसके सारे अप्रूवल हो जाएंगे उसके बाद तो फोटो स्टेट करना है, और खुद रेल मंत्री इंजीनियर हैं, तो आप समझिए वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले एक साल में ढेर सारी ट्रेनें हम ट्रैक पर उतार देंगे। तो पूरी तरीके से भारतीय रेलवे का चेहरा बदलने जा रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।